Hello student, in this video I am going to discuss about division of sectors as organized and unorganized sector. Okay, we can classify activities of economy on the basis of their activities that where they employed. On the basis of their economic activities that where they employed, we can classify the economic activities of society or employer into two group into this sound is coming from inside my home from kitchen. So organized it means संगठित एक्चुअली हिंदी रहने दीजिए एंड अनऑर्गेनाइज्ड संगठित एंड असंगठित it means, but I'm not writing in this, actually spelling I think I'm writing here wrong. Okay student, no problem. बेटा हम लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, लोग जो कर रहे हैं काम, सभी लोग काम कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति काम कर रहा है. हम कुछ लोग को अपने चारों तरफ देखेंगे कि कुछ लोग ऐसी जगह पे एंगेज हैं जो रूल रेगुलेशन नियम कानून के दायरे में होकर के वो काम कर रहे हैं. ठीक है, इट मीन्स दे आर गेटिंग मिनिमम वेजेस अकॉर्डिंग देयर स्किल एंड अकॉर्डिंग देयर जॉब. दे आर गेटिंग पेड हॉलीडेज एज संडे and other holidays. They are getting allowance, other allowance besides their salary. Okay, they are getting leave and their job and their employer जो जॉब दे रहे हैं वो लोग जो डिफरेंट के, जैसे मान लीजिए द फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट है, ठीक है, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है. इनके द्वारा ये क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. ये सब जो गवर्नमेंट के कानून बने हैं, डिफरेंट एक्ट्स हैं, जो डिफरेंट एक्ट से क्या होते हैं, रेगुलर वो होते हैं. ठीक है, अब देखो इसमें रेगुलर इनको जॉब मिला रहता है, रेगुलर जॉब, ठीक है, पेड हॉलीडे, पेड हॉलीडेज, ठीक है, अदर अलाउंस, अदर अलाउंसेस. तो ऐसे सेक्टर में जैसे एक टीचर हो, कोई जॉब कर रहा हो, कोई गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हो, कोई फैक्ट्री में जॉब कर रहा हो, कोई किसी कंपनी में एज इंजीनियर जॉब कर रहा हो, या कोई टेक्नीशियन जॉब कर रहा हो, जिसकी फिक्स सैलरी है, पर मंथ सैलरी मिलेगी उसको, और उसको पर मंथ सैलरी के साथ साथ उसको DAP सब कुछ मिलेगा. ठीक है, गवर्नमेंट का एक मिनिमम फिक्स आवर डिसाइड रहेगा कि आपको 8 आवर काम करना है. अगर वो 8 आवर से ज़्यादा काम करेगा तो उसको उसका क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा. लेकिन वी आल्सो कैन फाइंड अराउंड अस that some people are engaged in unorganized sector. जैसे हम देखेंगे कि वर्कर जो होते हैं, ठीक है, वर्कर डेली वर्कर होते हैं. स्मॉल फार्मर जो होते हैं, स्मॉल फार्मर आप कर सकते हैं, फार्मर या लेबर आप कर सकते हैं, लेबर्स. सड़कों के किनारे बेचने वाले ठेले, छोटी छोटी स्ट्रीट शॉप्स, और किसी के यहाँ काम करने वाले जो मजदूर, किसी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर, ये सब का जो सेक्टर, इनको अगर हम एक कैटेगरी में डालें तो ये सभी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं. इनके लिए देयर इज नो रूल एंड रेगुलेशन, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है. ये कभी भी लीव ले सकते हैं, कभी भी इनको एम्प्लॉयर डिसमिस कर सकता है, एम्प्लॉयर मना कर सकता है. इफ़ एम्प्लॉयर इज नीडेड फॉर एनी वर्क देन
एम्प्लॉयर कैन कॉल अगेन एंड डिसमिस कर सकता है, मना कर सकता है, बुला सकता है। तो एक जो प्रॉपर लिंकअप होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में, वो चीज़ यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अगर वर्कर काम नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं देगा। जैसे अभी खरीफ का सीजन चल रहा है गाँव में, तो मान लीजिए आपके खरीफ की सीजन चल रहा है, तो आपके यहाँ धान की रोपाई करनी है। अब धान की रोपाई करने के लिए आपने 10 मजदूरों को बुलाया गांव के बगल के गांव से। अब 10 मजदूर जब आए तो आपने धान को उखड़वाया, बीज उसी जो पौधा होता है, ठीक है, जो बेबी प्लांट होता है, तो बेबी प्लांट को निकलवाने के बाद फिर अब आपको 10 बीघे पे धान बैठवाना है, तो 5 बीघा आप बैठवा दिए। 5 बीघा के बाद हो गया, कह रहे शादी में जाना है, ठीक है, तो बीबी को लेकर के शादी में चले गए। तो कहे कि आप लोग एक काम करिए, आप 5 दिन बाद आइए बैठाने, क्योंकि लेवा मरवाना तभी हमारे घर पे कोई है नहीं। तो 5 दिन वो नहीं आएंगे, इफ दे विल कम टू योर होम इन फॉर 5 days, यू विल नॉट पे देम। और 5 days के बाद जब वो फिर रिटर्न बैक होंगे, आप जब आएंगे बारात से, तब फिर आप जब धान बैठाना शुरू करेंगे, तब वो अगला 5 दिन वो लोग करेंगे, तभी उसका पैसा देंगे। तो ऐसा नहीं ना कि हाँ 5 दिन पहले तुम बैठाए थे, 5 दिन अभी, बट बीच में जो 5 दिन हम छुट्टी करे थे उसका भी पैसा ले लो, क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, इवन एम्प्लॉयर जो होता है वो ये भी ट्राई करता है कि इसको कम से कम कितना पैसा दें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम काम करवा लें। ठीक है, अगर वो सुबह 6 बजे मजदूर उठ करके आएँ और शाम को 6 बजे आए, तो वाह वाह क्या मज़ा है। ठीक है, क्या मज़ा हो जाएगा, कितना बढ़िया प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर यानी अनऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर employee get more benefit and other allowance, but in unorganized sector employer got benefit and exploit जो जॉब करने वाले होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ऐसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें आप सोच सकते हैं कि जैसे टीचर हम ही लोग हैं, वी आर एंगेज्ड इन स्कूल, तो हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। वी गेट आवर पेड हॉलीडेज, इफ़ देर इज़ एनी हॉलीडेज, उसको हमारा पैसा नहीं कटता है। हमारे लिए फिक्स है कि हम सुबह आएंगे एक फिक्स टाइम पे, शाम को फिक्स टाइम पे रिटर्न घर हो जाते हैं अपने। उसके बाद हमारा उसका कोई मतलब नहीं होता है, अपना काम करते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से हम लीव लेते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से हम रिजाइन देते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से हम ज्वाइन करते हैं। हर एक चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से होता है, एक रूल रेगुलेशन के दायरे में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हमारा 5 दिन मन कर रहा है कि देखिए हमारा मन कर रहा है कि हम आकर के आपको ड्रेनेज पढ़ा दें, तो आए 4 दिन पढ़ाए, 4 दिन का पैसा लेकर चले गए। फिर कुछ दिन चले गए, अपना बारात वरात करके आए, भंडारा वंडारा खा करके, फिर हम कहे कि चलो अच्छा 3 दिन और पढ़ाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको मन कर रहा है कि हाँ चलो पक्के कमा करके चले आए, तो 2 दिन चले गए, कमा करके चले आए, फिर 3 दिन बैठ करके अपना मौज किए, फिर गए कि तो 3 दिन। ऑर्गेनाइज सेक्टर कोई इरेगुलर सिस्टम होता है, देयर इज नो रूल एंड रेगुलेशन, एंड जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन होते हैं उसका कोई यहाँ पर विशेष कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि हम इनके ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हम प्रोटेस्ट या इंटरेस्ट के बारे में क्या बात करेंगे। अब देखो बात ये होता है कि 1990 में बेटा स्टूडेंट्स, जब हमारी इकोनॉमी को ओपन किया गया, हमने लिबरलाइज किया अपनी इकोनॉमी को, एंड प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की स्ट्रेटजी को हमने फॉलो किया 1991 में। तो उसके बाद जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, इनके इंटरेस्ट का काम किया जाने लगा, इनके प्रोटेस्ट को देखा जाने लगा। ठीक है, तो इनके हित के लिए हमने किस तरीके से काम किया, आप काफ़ी चारों तरफ अगर आप जाइए तो देखिए कि किस तरीके से लोग जुड़े हुए हैं। उनको अलग अलग तरीके से आप क्लासिफाइड कर सकते हैं कि क्या क्या है। अब देखो, सिंस 1990 इट इज़ आल्सो कॉमन टू सी ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, उन्होंने अपना जॉब छोड़ा। ठीक है, अब जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जॉब छोड़े तो वो उनको ज़बरदस्ती अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इंगेज होना पड़ा। ठीक है, अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इंगेज होने के साथ साथ हम डेटा यहाँ से आपको देख रहे हैं। अब गाँव में अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल हैं रूरल एरियाज में, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कंप्राइज करते हैं ज़्यादातर लैंडलेस एग्रीकल्चरल फार्मर्स। ठीक है, या जो शेयर
क्रॉपर होते हैं, ठीक है, शेयर क्रॉपर, ब्लैक स्मिथ या और गांव के लोग, ये लोग होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। इनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, कोई कानून नहीं होता है। शहरों में आप देखोगे कि जो लो कैटेगरी के होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं, ठीक है, या जिनके पास मान लीजिए ऐसे आप सोच सकते हैं कि वो ऐसे लोग आते हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कैजुअल वर्कर होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, ट्रेड, जो छोटे छोटे ट्रेड का ट्रांसपोर्ट में जो वर्क करते हैं, ऐसे लोगों को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रखा जाता है। अब भारत में मेजॉरिटी जो सबसे ज़्यादा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ का है। माइनॉरिटीज़, एसटीज, इन्हीं का है। ये ज़्यादातर लोग इसी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, बिकॉज कि कहीं ना कहीं लेस एजुकेशन और तमाम चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना करने के नाते पोवर्टी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हमारे कंट्री की है, जो लोगों को धकेल देती है कि भैया अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करिए, अपना धंधा पानी करिए। बच्चा छोटा सा हुआ, इतना बड़ा हुआ बच्चा, खैर बच्चा तो कार्टून की तरह लग रहा है, इतना बड़ा बच्चा हुआ, तो इसको कहा कि तुम कहाँ पढ़ोगे, पढ़ करके देखो फलाने का लड़का पढ़ करके क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, घूम रहा है खाली, तो तुम क्या करोगे पढ़ करके, चल भागो बम्बई भाग गया, बम्बई भाग करके कमाने लगा, मजदूरी करने लगा सेंटरिंग में, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर करने लगते हैं, लेकिन जो एजुकेटेड होते हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं तुम पढ़ो, देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो एजुकेशन इफ एजुकेटेड फैमिली इज अंडरस्टैंडिंग दैट इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज स्किल, तो वो स्किल एजुकेशन से ऑर्गेनाइज सेक्टर में उन्हें अपने आप से जॉब मिलेगा, उनका प्रोडक्शन पावर बढ़ेगी। लेकिन अगर वो नहीं होता तो हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो हम सोसाइटी में अपने चारों तरफ हम इकोनॉमी में इस दो वर्ग को भी देखते हैं, इस दो ग्रुप को भी हम देखते हैं, ठीक है। तो इनका भी एक डायमेंशन है, एक है, ठीक है। लेकिन मेजर तो हमारा प्राइमरी, हमारी जो इकोनॉमिक चीज़ें होती हैं वो उसी पे होती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का ज़्यादातर प्रोग्राम, ज़्यादातर योजनाएं जो होती हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। जैसे मोदी जी ने कहा है कि ठेले वालों को 10-10 हज़ार रुपया दिया जाएगा उनके वो के, तो ठेले वाले क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, ठीक है। कि उनको 10,000 रुपया दिया जाएगा, क्या सपोर्ट कैपिटल दिया जाएगा, सपोर्टिंग कैपिटल दिया जाएगा उनको, फिर रीसेट करने के लिए। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप इन दोनों को एक लिटिल वीडियो में बहुत अच्छे समझ पाए होंगे। थैंक यू।